नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया पे जो कोर्ट में सुनवाई था 28 मार्च को, जैसा कि सब लोगों को मालूम है, उस 28 मार्च को सुनवाई नहीं हो पाया। किसी टेक्निकल वजह से चीजों को नहीं कर पाया गया कोर्ट के द्वारा और इसे अब 26 मई डेट में ट्रांसफर कर दिया गया। वैसे में कई सारे ऐसे अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है और इसके अलावा कहा जा रहा है कि आप कोर्ट में जाकर गलती कर दी है। इसके वजह से कई सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो डीमोटिवेट हो गए हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि इतने लंबा भर्ती प्रक्रिया खींचकर बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। तमाम तरह की खबरें चल रही है। वैसे में कई सारे ऐसे आईटीआई के छात्र हैं जिनको डीमोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको गलत तरीके से चीजों को समझाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्या भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी कि नहीं होगी। तो सारी चीजों को हम स्पष्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि पहले से ही प्री डिसाइड है, 30 मार्च को सेमिनार होने वाला है और इस सेमिनार में जो हिस्सा लेने वाले हैं उन सभी बच्चों को ग्रुप डी का 50 प्रैक्टिस सेट फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एज ज्यादा हो जाता है तैयारी करते करते, या जिनका नीड है कि हमको जॉब चाहिए, प्राइवेट के सेक्टर में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बढ़िया नौकरी चाहिए। 25,000 सैलरी पे, 27,000 सैलरी पे, 24,000 सैलरी पे हम आज नौकरी वाला के माध्यम से कई सारे बच्चों का प्लेसमेंट वहां पर कराए हैं। तो वैसे में जरूरत यह है कि अगर आप इस सेमिनार का हिस्सा बनते हैं तो बहुत सारी चीजों सीखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ रेलवे के चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, या कई सारे पीएसयू सेक्टर में, इसरो, डीआरडीओ, बार्ग, सेल, तमाम जगहों पे हमारे हजारों बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। वहां कैसे फॉर्म भरा जाता है, हर दिन हर सप्ताह वहां फॉर्म निकाले जाते हैं, महीने में 3-4 फॉर्म निकल जाती है जहां पे आप नौकरी करके बेहतरीन लाइफ को जी सकते हैं। तमाम चीजों के बारे में चर्चा किया जाएगा। आप इस सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिएगा। पता याद रखिएगा, द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, मुसल्लमपुर हाट, संजय सर के यहाँ, और समय है दोपहर 12 बजे, 30 मार्च को, मतलब कल ही है। तो आइए टॉपिक पे हम आते हैं वापस। सबसे पहली बात यह है कि जो आईटीआई वाले छात्र हैं उनको इस बात को समझ होनी चाहिए। समझिए कि आपके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, आप इसमें 1 इंच भी पीछे हटने का प्रयास मत करिए। इसलिए क्योंकि आपको हर बार ठगा गया है और आईटीआई को लोग ऐसे रद्दी समझते हैं, कचरा समझते हैं और भिखारी समझते हैं, मजदूर समझते हैं कि चलो इसको जैसे चाहे वैसे घुमाकर फेंक दें। क्योंकि जब 2018 में रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था कि भाई ग्रुप डी में टेक्निकल डिपार्टमेंट पे आईटीआई रहेगा, तब पूरे देश में बवाल काटा गया था। पूरे देश में ट्रेन को जलाया गया था, पटरियों को उखाड़ा गया था और तमाम चीजें हुई थी। उस समय रेल मंत्री जी के द्वारा इसे नोटिफिकेशन को वापस लिया गया और कहा गया कि ठीक है, इस बार इस भर्ती के लिए हम छूट देते हैं, अगली बार से आपको आईटीआई करना होगा। और उससे जो नोटिफिकेशन था उसको कई बार 2018 से लेकर 25 के बीच में कई बार नोटिफिकेशन दिया गया कि भाई रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल में आईटीआई रहेगा। अब जब भर्ती 28 दिसंबर 2024 को निकाली जाती है, वहां पे ऐसा कोई जिक्र नहीं होता है। 2 जनवरी 2025 को एक अलग से नोटिस जारी करके बता दिया जाता है कि हम रेलवे ग्रुप डी में किसी तरह का कोई आईटीआई का सीट हम नहीं रखेंगे। अब ये सवाल ये बनता है कि क्या रेलवे का ये तानाशाही चलेगा कि जब मर्जी किया जब आईटीआई लागू कर देंगे, जब मर्जी किया जब आईटीआई को बाहर कर देंगे। मतलब आईटीआई किसी खेत के मूल्य उठाए या उखाड़ कर फेंक दिए और फिर लाकर लगा दिए, ये तो नहीं होने वाला है। आपके एक नोटिस के वजह से 40 लाख बच्चे प्रभावित है, 40 लाख बच्चों ने आईटीआई कर लिया, इसका जवाब कौन देगा? अच्छा ये बताइए, कल जाकर रेलवे ये बोल दे कि ग्रुप डी के हम सारे पदों को हम खत्म कर देते हैं, हम तो एलपी का भर्ती ही नहीं लेंगे, तो क्या हाथ पर हाथ धर के बैठा रहा जाए कि रेलवे जो करेगा वो मानते रहेंगे? और कई सारे लोगों का ये एलिगेशन है कि आप कोर्ट जाकर भर्ती को बेवजह डिस्टर्ब कर दिए। तो देखिए, डिस्टर्ब नहीं किया गया, रेलवे की तरफ से बेवजह आईटीआई छात्रों को डिस्टर्ब कर दिया गया। जो बच्चे 30,000 रुपए लगाकर आईटीआई किए इस भरोसे से कि हम रेलवे में नौकरी करेंगे, उसको कैसे आपने अचानक से हटा दिया? जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी भर्ती नोटिफाई होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके पास टाइम था, आप 1 साल पहले ये बात बोल देते कि हम रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को नहीं रखेंगे। सवाल तो बनता है। और हम लोगों ने जब 2 जनवरी को नोटिफिकेशन दिया था रेलवे,
2 जनवरी को रेलवे ने ये बात बोला था कि हम ग्रुप डी से आईटीआई को हटा रहे हैं, तब मैंने कई शिक्षकों से बात किया था। कई बड़े नाम हैं, नाम लेने पे कई लोग बुरा मान जाते हैं, इसीलिए नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कई सारे पटना के जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, सब लोगों से बात हुई थी। सब लोगों का यही मत था कि जो रेलवे ने किया है वो तो गलत किया है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ मत किया जाए। छोड़िए, जो रेलवे का विचार है होने दीजिए, उसी पर हम लोग काम करते हैं, बेवजह क्यों लड़ा जाए। तो मेरा सवाल यह है कि 18 में रेलवे अपनी मर्जी से आईटीआई लागू करता है, फिर 18 में कुछ दंगाइयों की वजह से, कुछ देशद्रोहियों की वजह से आईटीआई को हटा देता है और फिर लागू कर देता है, फिर आईटीआई को हटा देता है। मतलब क्या है ये आईटीआई? इसका मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है आईटीआई का। तो मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, आप लोग साथ दीजिए। अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी, कोर्ट हमें जाना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा। अगर उस दिन सब लोग साथ दिए होते, सब लोग साथ मिलकर हम लोग लड़ाई को लड़ते, तो शायद हमारी जीत हो जाती, सभी बच्चों की जीत हो जाती, और 10वीं के लिए अलग सीट हो जाता और आईटीआई के अलग होता, सीटें बढ़ भी जाती। लेकिन मैं ये बात बहुत बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो अपने आप को बड़ा नाम पहचान मानते हैं, लेकिन उन्होंने साथ उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था। और आप देखिए, 14 लाख ट्वीट हुए थे जब आईटीआई छात्रों ने ट्वीट किया था, और जो 10वीं वाले छात्र थे उन लोगों ने ट्वीट किया था तो 30 लाख ट्वीट हुआ था। ये फर्क देखिए, डबल का फर्क है। अगर सच में 10वीं वाले छात्र आईटीआई छात्रों का भलाई चाहते थे तो क्यों नहीं साथ दिए आईटीआई छात्रों का? मतलब हर बार आईटीआई छात्र ही भुगते। आप लोग इसमें इनको मरते हुए छोड़ देखना चाहते हैं कि आप तड़पी, आप मरिए, आप मजदूर है, आप कचरा है, आप कुछ भी नहीं है, आपको तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप तड़पी, आपसे कोई मतलब नहीं है। आप हर बार आप ही बर्दाश्त करिए, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। 30 लाख ट्वीट हुआ, क्यों नहीं सभी लोग मिलकर इसमें साथ दिए? पहला सवाल ये। 18 में जब आईटीआई लागू किया गया था तो आप लोग तो अपनी मर्जी से काम करवा लिए, उस समय हम लोगों ने चुप रहा, हम लोगों ने साथ दिया था 10वीं वाले छात्रों के साथ। 10वीं के जो जितने भी शिक्षक थे, कोचिंग संचालक थे, सबका साथ दिया गया था। आईटीआई वाले कोई नहीं बोला था, ठीक है भाई चलो हम मान लिए, अगला भर्ती में ही सही हमारी अधिकार मिलेगा। लेकिन जब उस समय हम लोगों ने मान लिया तो इस समय आपको साथ देना उचित था, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं दिया, आप नहीं दे रहे हैं। पहला चीज हुआ। दूसरा चीज हुआ कि जब नोटिफिकेशन 2 जनवरी को यह बोला गया कि भाई आईटीआई लागू नहीं रहेगा, तब से ही अब तक आईटीआई वाले छात्र हर जगह ज्ञापन दिए हैं। पूरे देश के आरआरबी में ज्ञापन दिया गया, आरआरसी में ज्ञापन दिया गया, यहां तक कि रेल भवन जाकर मैंने खुद ज्ञापन दिया था, कौशल भवन जाकर ज्ञापन दिया था, हर जगह ज्ञापन दिया गया। इसके बावजूद भी किसी तरीके से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मतलब आईटीआई वाले छात्र तड़प रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, आप इस पर ध्यान दीजिए, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जब हम अपनी लड़ाई को लेकर कोर्ट चले गए, कोर्ट में न्याय को लेकर हम कोर्ट में चले गए, तब जाकर इन लोगों को लग रहा था कि कोर्ट में मामला एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन कैट में भी आज सुनवाई चल रही है, और कैट में लगता 3 से 4 सुनवाई हो चुकी है, और हाई कोर्ट में भी कई सुनवाई हो चुकी है। लेकिन दोनों कोर्ट में, या कैट की बात करें या दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, दोनों जगह किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। दोनों कोर्ट ने इस चीज को माना कि गलती हुई है, और उस पर वो लोग सुनवाई कर रहे हैं। वो लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सच में गलती हुई है या नहीं हुई है। तो आप एज ए शिक्षक आप बताइए कि आप बोलते हैं कि आप कोर्ट में जाकर गलती की है, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कोर्ट गलत है। मतलब अगर कोर्ट किसी एक के पक्ष में फैसला दे दे, आईटीआई लागू करा दे, तो कोर्ट गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बारीकी से देखने के बाद ही डिसीजन आएगा। तो कोर्ट ने इस चीजों को जब मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको भी मानना पड़ेगा कि रेलवे की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये तो बस ठीक ही रहा। इसके बाद हो क्या रहा है कि अब उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई भर्ती लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब आपसे मदद मांगा जा रहा था कि आप बताइए, 2 जनवरी को जब आपसे मदद मांगा जा रहा था कि आप लोग साथ दीजिए आईटीआई छात्रों को, 5 जनवरी को ट्वीट किया गया था, क्यों नहीं कोई 5 जनवरी को साथ दिया ट्वीट में, और आप लोग अलग से ट्वीट किए 30 लाख। तो इसका क्या मैटर है? तो सब चीज की सबकी अपनी कहनाम है। अगर देश की आजादी के लिए अगर हम लड़ाई नहीं लड़े होते, ये सोचकर पीछे हट जाते, हमारे भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, गांधी जी हो गए, तमाम हमारे बड़े महापुरुष जो हैं,
ये सोच के लड़ाई नहीं लड़ते हमारी तो मृत्यु हो जाएगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे, तो फिर देश का आजादी नहीं मिलता। भर्ती लेट हो रहा है, मानता हूं इस बात को, लेकिन भर्ती प्रक्रिया सही होना चाहिए, हर किसी के लिए बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को सुना जाए और दूसरे पक्ष को के बारे में कुछ ही नहीं बोला जाए। जो बच्चे 30,000 रुपए लगाकर 2 साल समय दिए, उनके बारे में आपके पास कोई भी भावनाएं नहीं है, कोई भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं है आपको, चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कई छात्रों का उम्र निकल जाएगा। भाई कई छात्रों का उम्र निकल जाएगा तो क्या 18 से लेकर 24 के बीच में जो भर्ती नहीं आया था उस समय किसी का उम्र नहीं निकला था क्या? कई सारे छात्रों का उम्र निकल गया होगा। कई लोग ये बोल रहे हैं कि भर्ती 4 साल बाद आया, इसे रोकना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? मतलब हर बार आईटीआई छात्र ये करे, 18 में आईटीआई लागू हुआ, हटा दिया गया, उस समय भी चुप रहे, बीच में आरटीआई लगाकर अक्टूबर 2024 में पूछा गया था, आरटीआई लगाकर क्या रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल में आईटीआई है? रेलवे का जवाब था कि बिल्कुल है। आज रेलवे स्काउट कोटा से जो भर्ती ले रही है उसमें भी ये आईटीआई लगा के रखा है, तो क्या एक भर्ती के लिए अलग नियम होता है और दूसरे भर्ती के लिए अलग नियम होता है? तो ये जो भी कहा जा रहा है बेहद ही निंदनीय है। इस तरह के विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि समझिए इस बात को कि आईटीआई छात्रों के साथ कितना गलतफहमी किया गया, कितना उनको अन्याय किया गया उनके साथ में। आप भाई हम लोग 10वीं के खिलाफ तो है ही नहीं, आपकी जो सीटें आप लीजिए उस पर एग्जाम दीजिए, कौन आपको मना कर रहा है? हम तो ये नहीं बोल रहे कि पूरे सीटों पर आईटीआई लागू कर दीजिए, हमारा कहना यही है कि टेक्निकल वाला जो पद है उस पर आईटीआई लागू कर दीजिए। अब टेक्निकल वाले पद ज्यादा है, उसमें आईटीआई वाले बच्चों को क्या गलती है? टेक्निकल वाले पद लगभग 28,000 होंगे, आपके लिए मात्र 5,000 सीटें हैं, तो आप सीट अपनी बढ़वाइए ना। रेलवे तो कई बार बोल चुका है कि हम नॉन सेफ्टी वाले पदों को खत्म कर देंगे, इसीलिए वो खत्म करके केवल 5,000 सीट दिया है। और इधर टेक्निकल में बोला कि सेफ्टी वाले पद पर हम बहाली लेंगे, तो ले तो रहा है, तो फिर समस्याएं जहां वहां लड़िए, बेवजह जाकर बेवजह लोगों को भ्रमित करने का प्रयास न किया जाए। अब 2018 वाला जो दिन है याद तो कर लीजिए, कम से कम क्या हुआ था। 1 लाख पद निकाला गया था जिसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन रखा गया था, उस समय हटा दिया गया था। सोचो जरा उस समय कितना दर्द हुआ होगा आईटीआई छात्रों को। और आज आप बोल रहे हैं कि नहीं आप तो ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, क्यों कर ले हम? तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसपे समझौता किया ही नहीं जा सकता है, और समझौता करने का टाइम निकल चुका है। क्योंकि अब जो हो रहा है उसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम लोग जाएंगे, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। भर्ती लेट से होगा मानता हूं, लेकिन 28,000 आईटीआई छात्रों को नौकरी मिलेगा, इस बात के लिए हम आईटीआई छात्रों को आश्वस्त करता हूं। क्योंकि 1 लाख सीटों पे 2018 में सभी लोगों ने फॉर्म भरा था, सभी लोगों को नौकरी मिला था, उसमें आईटीआई छात्र बिल्कुल 5-10% सिलेक्ट हुए होंगे। हमने कुर्बानी दिया है पहले, आज आपको जरूरत है हमारी साथ देने का। आप लोग का जरूरत है कि आईटीआई बच्चों के साथ खड़े रहिए और सीटों को बढ़ाने का प्रयास करिए, और आईटीआई की जो मांग है उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। लेकिन बेहद ही शर्म की बात है कि आईटीआई बच्चों को हमेशा ठगा जा रहा है। हमारे संसद भवनों के राज्यसभा में माननीय हमारे रेल मंत्री साहब की तरफ से कहा जाता है कि रेलवे ये टेक्निकल डिपार्टमेंट, और हमने एएलपी का भर्ती स्मूथली करा दिया, हमने इसका भर्ती करा दिया, उसका भर्ती करा दिया, तमाम तरह की चीजें बयान दिए जाते हैं। तो केवल टेंशन आईटीआई छात्रों का नहीं है, 10वीं वाले छात्रों का नहीं है, मुझे नहीं है, टेंशन तो सरकार को भी है, मंत्री साहब को भी टेंशन है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ में राज्यसभा में ये बोलते कि हमने ये सारा काम बढ़िया से करा दिया, मैंने ये एग्जाम बढ़िया से करा दिया, आज मंत्री साहब को भी जवाब देना पड़ जाएगा कि आपका ही डिपार्टमेंट का एक भर्ती है जो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में लंबित है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ज्यादा डिले हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि राज्यसभा में माननीय मंत्री साहब को भी जवाब देना पड़ जाएगा कि क्यों ऐसा फंसा हुआ है भर्ती। ये भी अपने ऑफिसरों से सलाह लेंगे, रिव्यू लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए आसान है, रेलवे फंसाना चाहता है, नहीं। रेलवे का भी अपना एक मेरिट होता है, उसकी भी एक अपनी क्रिएटिविटी होती है कि भाई हम चीजों को बेहतर से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रियों का अपना रैंक होता है, सबसे ऊपर नितिन गडकरी साहब का रैंक है, ये माननीय हमारे मंत्री रेल मंत्री महोदय का भी रैंक बढ़िया है। लेकिन कोर्ट में हर चीज डाला जा रहा है, उससे इनका भी अपना क्रेडिट खराब होने वाला है। तो वैसे में ये मत समझिए कि रेलवे दुखी नहीं है, रेलवे भी इस चीजों को सही करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा
हम बात करते हैं कि ऐसा होने के पीछे वजह क्या हुआ, वजह क्या रहा भाई। तो देखिए कुल मिलाकर यही है कि कोर्स बेचने का धंधा है, और कोर्स बेचने के धंधे में लोग अंधे हो गए। शिक्षक का क्या धर्म इतना ही रह गया कि हम कोर्स बेचने के चक्कर में कुछ भी भूल जाएं। एक तो दिमाग का आधा आदमी है कोर्ट जाने के बार बार बोल रहा है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि कोर्ट में कौन जाता है। ऑलरेडी कोर्ट में रेलवे 10वीं वालों का ही पक्ष रख रहा है, तो फिर अलग से आप जाकर क्या उखाड़ लेंगे भाई। बस आपका जो कोर्स बिका गया है ना, बच्चों को जो आपने कोर्स सेल किया है, अब बच्चे आपसे पैसे वापस मांगेंगे, उसी को लेकर आपको पेट में दर्द हो रहा है और आप बच्चों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। और तो मैं कहना यह भी चाहूंगा कि भाई साहब, थोड़ा सा शिक्षक के नाम पे इस देश का जो इज्जत है ना, उसको बचा के रखिए। इस देश में चाणक्य जैसे, आर्यभट्ट जैसे महान आत्मा पैदा हुए हैं, अब्दुल कलाम जैसे शिक्षक पैदा हुए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षक पैदा हुए हैं, जिन्होंने कभी भी कोर्स बेचने का तो काम नहीं किया, सही को सही बोलने का उनको पास ताकत था। आप सही को सही तो बोलिए। मतलब पैसा कमाना ही धर्म हो गया शिक्षकों का। आज कई सारे लोग, सबको लगता है कि गलत है, लेकिन कई ऐसे निर्लज लोग हैं, कई ऐसे निर्लज शिक्षक हैं जो बच्चों को भटकाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं, और वही शिक्षक देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं। सही को सही बताया करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो बच्चे आज 10वीं वाले भ्रमित हैं, वो इसलिए भ्रमित है ना कि उनके जो गुरुजन है ना, एकदम निर्लज, निहाय मंद बुद्धि वाले हैं, कोर्स बेचने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से बोलता हूं कि कोर्स बेचों के चक्कर में मत रहिए, उनसे दूरी बनाइए, उनके चैनल से दूरी बनाइए, उनके सुनने का भी प्रयास, मैं तो सुनता ही नहीं हूं। मत सुनिए ऐसे लोगों को जो आपके करियर से खिलवाड़ करे, जो आपको गलत और सही का फर्क नहीं बताए, जो आपको अंधा बनाए। जो शिक्षक अभी से ही बच्चों को हिंसात्मक बनाता है, जो अभी से ही बच्चों को दलाल बनाने का प्रयास कर रहा है, वो शिक्षक क्या है? वो शिक्षक कहने योग्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कई सारे जो कसाई जो होते हैं ना, गाय को कटते हुए देखकर खुशी मनाते हैं, उसी तरह से ये शिक्षक हो गए आज कि बच्चों को लूटते हुए उनको खुशी आ रही है कि एक बच्चा रो रहा है, एक हंस रहा है, इनको खुशी है कि चलो ये रोना धोना छोड़ो, मेरा तो कोर्स बिक गया है ना, 35,000 कोर्स मेरा बिक गया, 1 करोड़ का मैंने सेल कर लिया। इस चक्कर में आप ये नहीं बोल पाएंगे कि सही क्या है, धर्म क्या है। तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अंधे हो चुके हैं, सही गलत का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर चीजें सही नहीं हुई तो हम लोग, हमारा प्रयास यह है कि हम लोग ही केवल क्यों माने, केवल आईटीआई ही छात्र हर जगह बर्दाश्त क्यों क्यों करे। तो इसके लिए आगे की लड़ाई लंबी होने वाली है। कल हमारे एआईटीओ के जो राष्ट्रीय महासचिव साहब हैं, गौरव जयराम जी, आप देख सकते हैं, और ये एआईआरएफ के जो प्रधान हैं, दोनों लोग, शिव कुपाल मिश्रा जी महामंत्री जो एआईआरएफ के हैं, दोनों लोग साथ में, और लगभग 1 घंटे मीटिंग चली थी। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है, कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई है, और आगे जो एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में डिप्लोमा, आईटी और बीटेक वालों को एक साथ बैठा दिया जाता है, जो कि नियम के विरुद्ध है। हाईकोर्ट का जजमेंट है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक लोअर क्वालिफिकेशन को हायर क्वालिफिकेशन के साथ बैठा नहीं सकते हैं, ऐसा नियम है, और ये लोग बैठा रहे हैं। इस पे भी हमारी लड़ाई चलेगी। टेक्नीशियन में टेक्निकल सिलेबस को भी लागू किया जाएगा। आगे बहुत सारी लड़ाइयां हैं जो लड़ा जाएगा। तो जो भी लोग इसको हल्के में ले रहे थे, हल्के में नहीं लीजिए, हम लोग बेहद ही सीरियस होकर काम कर रहे हैं। कई लोगों का कॉल आता है कि सर शिक्षक मर जाएंगे, शिक्षकों को बहुत परेशानी होगी। परेशानी इस बात का होगी कि कोर्स बिकेगा नहीं तो घर परिवार कैसे चलेगा। तो मैं बोलता हूं कि भाई, झूठ सांच बोलकर घर परिवार चलाना अच्छा बात है क्या? को भ्रमित करके उनके करियर को चौपट कर रहे हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है, आईटीआई छात्रों को न्याय दिलाना है, और इसके लिए जितना भी प्रयास करना होगा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास का हिस्सा आप भी बनिए, आपका भी सहयोग काफी जरूरी है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि इस सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिएगा, और
जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे जुड़ने का प्रयास करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जितना भी हो सके आप लोग अपने साथियों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें, जिससे जितना भी संख्या बल बढ़ेगा आने वाले दिनों में हमारी जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। आप जरा सोचिए, अगर ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो जाएगा, एएलपी में आईटीआई वाले के बच्चों के लिए अलग से प्रश्न पत्र बनेंगे, टेक्निकल में टेक्निकल सिलेबस लागू हो जाएगा, टेक्नीशियन में ग्रुप डी में हम लोग आईटीआई वाले जीत जाएंगे, तो जरा सोचिए भविष्य के लिए कितना बढ़िया हो जाएगा। सब आईटीआई छात्रों के लिए अच्छी खबर हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग सभी आईटीआई के छात्र एक साथ मिलकर इस मुहिम को और मजबूत करें और किसी के बहकावे में आने का प्रयास न करें। प्लीज आप लोग सावधान रहें, कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो मुद्दा है कि भाई कौन जिम्मेवार होगा, तो जिम्मेवार केवल खुद रेलवे है। रेलवे इसका जिम्मेवार होगा और उन्होंने ही रहता फैला कर रखा है। उनको मालूम था कि ऐसा होगा, और जब हम लोग हाई कोर्ट में गए तो उनको यह भी पता था कि हाई कोर्ट में गए हैं तो चीजों को सुधार देना चाहिए, तो सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जिम्मेवार तो रेलवे ही है, और रेलवे भर्ती कैंसिल नहीं कर सकता है। कैंसिल करने पर भी समस्याएं बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगा। रेलवे की अपनी खुद की बेइज्जती होगी, प्लस में क्या कैंसिल करने के बाद हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, और बार बार कोर्ट से फटकार रेलवे नहीं सुन सकता है। तो जो भी चीजें होगा बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ देंगे, और इस मुहिम में पूरी ताकत के साथ जितना भी हो सके आईटीआई छात्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। हमारी संख्या बल कम है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि कल का सेमिनार में जरूर आप लोग आएंगे और इस चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।